कंपेयर करो दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। अंडरवर्ल्ड, रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहां नहीं था। क्या था ऐसा? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं। लियारी इलाके को मैं मुंबई के इससे कंपैरिजन भी नहीं कर पाता डोंगरी से। क्यों? जब चौधरी असलम साहब ने उसको रेड किया था और उसको मारने की कोशिश की थी, 8 या 9 घंटे एनकाउंटर चला था। उस समय इनके पास में अधिकतम जो है LMG थी, लाइट मशीन गन पुलिस के पास। उनके पास से साला RPG सामने से आ रहे थे। कितना डिफरेंस होगा दोनों में, पैसे में, पावर में? काफी। दाऊद इब्राहिम पैसे के मामले में तो रहमान डकैत से काफी ऊपर है। मेरा एक मोटा मोटा अंदाज है 20 लाख करोड़ के आसपास का तो मालिक होगा वो। करीब 40-42 देशों में उसका फुटप्रिंट है, उसके लेजिटिमेट बिजनेस हैं। इन लोगों की स्टोरी में एक और प्लेयर थे, खनानी ब्रदर। पूरा का पूरा जो फेक करेंसी का कारोबार है, ये दोनों भाई मिलकर के ही चलाते हैं। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ करीब 2000 करोड़ की इंडियन फेक करेंसी होती ही है और वो धीरे धीरे इंडिया में आता रहता है। ये बहुत बड़ा है आज भी बिजनेस। हाँ, करीब आप समझिए कि साल का 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के आसपास की फेक करेंसी इंडिया में पंप की जाती है। Why are we not able to catch them? चूंकि वो सारी करेंसी जो है पाकिस्तान की एक बैंकनोट कंट्री में छपती है, तो हमारे जो टोटल 22 सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें से 17 वो लोग तोड़ चुके हैं। तो वो इतनी बेहतरीन प्रिंट होती है, इवन बैंक ऑफिशियल्स भी उसको कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते या पकड़ पाते। बार माफिया कितने करोड़ की इकोनॉमी थी? करीब 1 लाख करोड़ की। सिर्फ बॉम्बे में शराब खाना जितने पैसे का नहीं है, उससे ज्यादा पैसा जो है न्यौछावर में आने लग गया। कितना पैसा उड़ने? उस समय में मतलब दिन का 2-2 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता था सोनिया महल में। और अगले 10 साल के अंदर मुंबई में कम से कम 2000 डांस बार। और एक वक्त ऐसा आया, ग्रांट रोड का जो टोपाज बार है वो मुंबई का सबसे बड़ा डांस बार बना, जिसमें कि एट वन पॉइंट जो है वो 500 से 600 लड़कियां होती थी, जिसमें से 200 से 300 लड़कियां फ्लोर पे हुआ करती थी। 3 मंजिल का बार होता था। हर देश में अपना अपना माफिया पैदा हुआ है। रशिया में अपने माफिया गैंग्स हैं। जापान में याकुजा गैंग जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड गैंग माना जाता है। अभी भी है। उनके पास में अपनी एविएशन इंडस्ट्री है, कंपनी है, उनके पास में होटल चेन्स हैं। उनको बिल्डिंग को थ्रेट देनी है तो वो देते हैं कि साहब हम आपकी पूरी बिल्डिंग बॉम्ब कर देंगे। और गलती की सजा जो है अंगूठा काटने वाली होती है, खुद को काटना होता है। और अगर किसी ने बगावत की है उसकी सीधी सजा मौत है। और मौत ये होती है कि आपको चाकू दिया जाता है, आपको उससे हराकिरी करनी है या सुसाइड करना है। दुनिया में अभी सबसे डेंजरस माफिया कौन सा होगा?